नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, यह ऐसा अवसर है जब हम अपने देश की संस्कृति और उसकी उज्जवल परंपराओं का स्मरण करें। हम उनका भी स्मरण करें जिन्होंने अपने देश की संस्कृति और अपने देश पर अपने जान को न्यौछावर कर दिया था। यह कार्य कोई एक दिन का नहीं है। आज जरूरत अपने नजरिए को बदलने की है। इस अवसर पर मैं हिंदी के राष्ट्रवादी काव्यधारा के दो समर्पित कवियों की कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उनका परिचय करवाऊंगा। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा बहुत सशक्त है। यह अलग बात है कि छायावाद और प्रगतिवाद के आभामंडल के कारण इन पर अधिक बात नहीं हुई, इस पर अधिक ध्यान नहीं गया। लेकिन यह भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर और श्री सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा विकसित और पुष्ट होती रही है। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियां के व्यंग में राष्ट्र प्रेम नहीं है? प्रस्तुत है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन लूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। या फिर मैथिली शरण गुप्त अपने समय की मनीषा को झकझोरते हुए लिखते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर यह समस्याएं सभी। इसी परंपरा में सुभद्रा कुमारी चौहान आती हैं, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नेतृत्व करने वाली झांसी की रानी के बारे में कविता लिखती हैं। शायद ही कोई देश प्रेमी ऐसा होगा जिसने यह गीत नहीं सुना हो। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज ऐसे ही दो राष्ट्र भक्त कवियों की कविताओं का पाठ करूंगा। एक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कवि और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी के क्रांतिकारी संगठन से भी संबंध थे, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़कर उन्होंने उस राह को छोड़ दिया और अहिंसात्मक आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने लिखा भी है, जो कष्टों से घबराऊं तो मैं कायर में भेद कहां। जो कष्टों से घबराऊं मैं तो मुझ में कायर में भेद कहां। बदले में रक्त बहाऊं तो मुझ में डायर में भेद कहां। यहाँ उस जनरल डायर का उल्लेख है जिसने जलियांवाला बाग में देश प्रेमी लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा हम सबने विद्यार्थी काल में अवश्य पढ़ी होगी। इस समय इसके पाठ का एक विशेष कारण है। इस काव्य के सर्जन को विगत 5 जुलाई को 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 5 जुलाई 1921 को बिलासपुर की केंद्रीय जेल में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसे लिखा था। तो प्रस्तुत है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। दूसरे राष्ट्र कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। यद्यपि इनकी राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की कई कविताएं प्रकाशित हैं और प्रसिद्ध भी हैं, मातृभूमि, हिमालय, भारतवर्ष, लेकिन ये कविताएं भी
और इनसे भी अधिक वे कविताएं भी राष्ट्र प्रेम की कही जाती हैं, जो दूसरों को प्रेरणा देती है, देश के लिए आहुति देने को प्रेरित करती हैं। यह कविता मुझे इसलिए प्रिय है कि यह असफल होने वाले को कर्म पथ पर चलने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रही है। कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। बहुत अच्छी पंक्ति है। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। क्या कभी कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।